स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोगों ने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बहुत सारे लेक्चर कंप्लीट किए हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट किए हैं। हैप्टिसिटी से लेके ईएन्स रूल क्या होता है, बॉन्डिंग क्या होती है, ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस क्या पढ़ते हैं, उनमें बॉन्डिंग कैसे होती है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिर हमने पढ़ा था कि 5 मेटल लिए थे पूरे जिनकी पूरी कंप्लीट स्टडी की है, जिनमें से सबसे पहला था ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। देन हम अगर बात करते हैं सेकेंड नंबर पे, सबसे पहले ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, देन ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड, देन ऑर्गेनो टिन कंपाउंड, देन ऑर्गेनो टाइटेनियम कंपाउंड, एंड लास्ट में सबसे पढ़े थे ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड। उसके बाद हमने अपना टॉपिक शुरू किया था मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स या मेटल ओलेफिन कॉम्प्लेक्स, उसी को कहते हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था उसकी हिस्ट्री क्या थी, इंट्रोडक्शन क्या था। सर जीजेस जो थे उनके नाम पे हमने कंपाउंड का नाम दिया था, जिसका नाम था जीस सॉल्ट। जीस सॉल्ट का फॉर्मूला आपके सामने मैं फिर से लिख देता हूं, जिसमें आपको याद आ जाए, PCl3.C2H4 ये हमारा कॉम्प्लेक्स था। इसी की ही हमने पूरा स्ट्रक्चर देखा था। फिर बाद में इसमें देखा था कि इस इथाइलिन की वजह से ये नॉन प्लेनर हो जाता है, और नॉन प्लेनर होने की वजह से ये जो परफेक्ट स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए था, स्क्वायर प्लेनर ना होके डिस्टॉर्शन आ जाती थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम लोगों ने इस तरह दिखाया था। यहाँ पे हमारी इथाइलिन थी, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, और इन सब से लिंक यहाँ हमारा सेंटर में Pt मेटल था। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक निगेटिव चार्ज होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर K पॉजिटिव निकलेगा इस कॉम्प्लेक्स से, जैसे ही K पॉजिटिव निकलेगा तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव निकला है तो छोड़ेगा कौन सा चार्ज पीछे, निगेटिव, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर निगेटिव चार्ज देखने को मिलता था। अब उसके बाद अब हम बात करेंगे इसमें बॉन्डिंग कैसे होगी। ये तो हमने देख लिया कैसे जनरेट होता था, पेल येलो कलर का था। याद करिए प्रोसेस में क्या बताया था कि हम लोगों ने क्या लिया था, K2PtCl4 एक सॉल्ट था, और उसको इथेनॉल के साथ रिफ्लक्स कर दिया था, और रिफ्लक्स करने के बाद एक अनयूजुअल कंपाउंड मिला था कि डाला इथेनॉल और एक सॉल्ट, और वहां पे इथिलीन बनके वो भी कंपाउंड में जुड़ गई थी। उसको बाद में हम लोगों ने देखा कि ये कैसे होता है, ये डिहाइड्रेशन की तरफ से जाता है कि जो हमारी एल्कीन इथेनॉल होता है C2H5OH, इसका OH और इससे एक हाइड्रोजन पहले कार्बन से निकलता था, और वाटर की रिमूवल हो जाती थी, साथ में एल्कीन बनती थी, और वही एल्कीन जाके मेटल के साथ अटैच हो जाती थी थ्रू देयर पाई बॉन्ड। अब हम बात करते हैं उसी की बॉन्डिंग की। वो बॉन्डिंग होगी कैसे, तो आज का टॉपिक है बॉन्डिंग इन मेटल ओलेफिन्स या मेटल एल्कीन्स। In order to understand the bonding between the metal atom and the olefin, या कह लीजिए एल्कीन, हमको क्या ओलेफिन लिखा, ओलेफिन मतलब इथाइलिन मॉलिक्यूल, कोई भी एल्कीन मॉलिक्यूल की बात हो रही। मोस्टली हम लोग इथाइलिन ही लेते। बेसिक एग्जांपल मैंने आपको कई बार बताया कि एग्जांपल हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मानो वो जो एग्जांपल आपको समझ में आए, इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो एग्जांपल वो लेना चाहिए। यहाँ पे हमने क्या लिया, इथाइलिन मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में पूरी बॉन्डिंग आपको डिफाइन करेंगे। लेट अस फर्स्ट कंसीडर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ प्रेजेंट इन द इथाइलिन। सबसे पहले तो ये देखेंगे, मेटल एल्कीन पढ़ने से पहले तो हम ये देखेंगे कि एल्कीन कैसे बॉन्ड बनाती है, उसमें क्या होता है। यहां पर इथाइलिन के लिए क्या बोला कि वी नो ईच कार्बन एटम, कार्बन का हमारा जो होता है इथाइलिन का फॉर्मूला कुछ यही होता है, शायद यही होता होगा आपके अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग दोनों लोगों के। यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये बोल रहा है वी नो ईच कार्बन एटम, मतलब ये कार्बन 1 और कार्बन 2 एटम इज यूटिलाइजेज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी इसमें, sp2 है सामने देखिए, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा। किसी भी कार्बन से अगर 3 सिग्मा बॉन्ड खाली जुड़े और लोन पेयर नहीं है तो उसे क्या बोलते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज। किसी कार्बन से 4 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं, एक भी लोन पेयर नहीं है, तो उसे sp3 हाइब्रिडाइज। और किसी कार्बन एटम से या किसी भी एटम से सिर्फ 2 हमारे सिग्मा बॉन्ड बने और लोन पेयर ना हो तो उसे sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जैसे CO2 का केस देखो या इथाइलिन का केस देख लो। इथाइलिन कौन सा होता है, ये होता है इथाइलिन। यहाँ पे इसका sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। कैसे, एक तो सिग्मा बॉन्ड ये है इस कार्बन के लिए और एक ही सिग्मा बॉन्ड नीचे है, उसके अलावा तो 2 पाई है, पाई पे हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालते हैं, याद रखिएगा, हम सिग्मा को काउंट करते हैं, इसका sp हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितने सिग्मा है, 1 2 और 3, एक कार्बन पे 3 सिग्मा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2, क्योंकि स्टेरिक नंबर 3 के करस्पॉन्डिंग sp2, 4 के करस्पॉन्डिंग sp3 होता है। तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, फॉर्मिंग 3 सिग्मा। देखिए खुद बता रहा है फॉर्मिंग 3 सिग्मा, मेरे सामने कॉम्प्लेक्स है।
बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। कैसे बनेंगे? वन विद ईच कार्बन, मतलब ये कार्बन ये क्या करेगा, एक कार्बन से सिग्मा बॉन्ड बनेगा 3 सिग्मा से, ये देखिए मैंने पहले ही ड्रॉ किया था। अब बोल रहा है एक तो कार्बन से एंड 2 विद ए हाइड्रोजन, जो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं एक तो कार्बन से बना है और ये देखिए 2 मैंने हाइड्रोजन से बनाए हैं सिग्मा बॉन्ड। साथ ही साथ में हमको तो ये पता है ना कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, ठीक है, ये 4 हुए। तो एक इसने किसके साथ बॉन्ड कर लिया, दूसरे कार्बन के साथ। एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते, तो यहां बॉन्ड बन गया। एक हाइड्रोजन के साथ यहां बॉन्ड बन गया, लेकिन क्या बात आई, अब एक इलेक्ट्रॉन रह गया इस कार्बन पे। ये कैसा रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp2 है, मतलब हमारे पास p ऑर्बिटल कितनी होती हैं, p ऑर्बिटल तो सर 3 होती हैं, क्योंकि हम जब p सबसेल की बात करते हैं तो उसमें कितनी होती, px py pz, px py pz। और जब s की बात करते हो तो सिर्फ 1 होती है s के लिए। जब d के लिए बात करते हो तो 5 होती हैं, d के लिए 5 होती है, आपको पता है d के लिए है, d सबसेल के लिए 5 ऑर्बिटल, p के लिए। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हमने sp2 किया तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास एक हाइब्रिड और जो एक p ऑर्बिटल बची है वो अनहाइब्रिडाइज्ड हो गई, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में कितनी आई, मिक्सिंग में पार्टिसिपेट किसने किया, एक s 2 p ने, मतलब एक तो रह गई और एक रह जाएगी, तो वही हमारी बचेगी कैसी, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। वही मैंने यहाँ पे लिखा है 1 विद ईच कार्बन सिग्मा बॉन्ड एंड 2 विद हाइड्रोजन एटम। फिर लिखा है 1 p ऑर्बिटल कंटेनिंग ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट। मैंने अभी जो बनाया था ये कार्बन से, ये हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन से, और ये देखो जो एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है और एक ही तो p ऑर्बिटल बच रही है। तो इलेक्ट्रॉन किस में रुकते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ रुकते हैं, ऑर्बिटल्स में। तो ये जो हमारा होगा वो p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा, और यही कन्फिगरेशन हमारी इस p के लिए है, वही इस वाले p के लिए, कार्बन के लिए, मतलब जो इसके पास एक p और एक इलेक्ट्रॉन, वही दूसरे के पास भी एक p और उसी में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। 1 p ऑर्बिटल कंटेनिंग ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट ऑन ईच कार्बन। दोनों के पास अगर हम बात करेंगे, पहले ये जब पाई बॉन्ड नहीं बना होगा तो इनके पास ये कुछ ऐसी स्पीसीज रही होगी, सामने दिख रहा है। अब ये क्या करते हैं, अब ये क्या करते हैं, यहां पर जब जैसे ही जाएंगे, जैसे ही यहां पे डील करेंगे तो क्या होगा, दीज p ऑर्बिटल ओवरलैप साइडवेज। आपको पता है सिग्मा बॉन्ड करने के वजह से, सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ऑलवेज हेड ऑन। ये एक तरफ का हेड है, ये एक तरफ का हेड है, और ये जाके ऐसे मिक्स हो जाते हैं, इसे आप हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलते हैं, हेड टू हेड टकराते हैं। और जब p ऑर्बिटल की बात करते हैं, मतलब पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो वो लैटरल ओवरलैप होते हैं या साइड वाइज ओवरलैप होते हैं, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग p ऑर्बिटल ऐसे हम करके बनाते हैं, p ऑर्बिटल का ऐसे ही लोब बनाते हैं और इसका भी ऐसे। तो ये ऊपर वाले लोब ऊपर से और नीचे वाले लोब नीचे से बॉन्डिंग करेंगे, कैसे, ये रही, ये रही। और हम जब बॉन्डिंग दिखाते हैं तो कुछ इस तरह दिखाते हैं, ऐसा नहीं है 2 बॉन्ड है, ऐसा नहीं है 2 बॉन्ड है, ये जब बनते हैं तो ये ओवरलैपिंग करके बॉन्ड एक ही बनाते हैं, लेकिन इनकी लोब 4 होती हैं। आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि जब भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड किससे बनता है, 2 लोब्स की ऑर्बिटल से। जब भी चाहे s, दोनों s हो, चाहे दोनों p हो, चाहे दोनों d हो, कैसी भी हो, लेकिन उनमें मैक्सिमम 2 ऑर्बिटल का यूज होता है। पाई की जब बात करते हैं तो उसमें ऑलवेज 4 लोब्स इंटरेक्ट होती हैं, और एक बॉन्ड होता है डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड में आपकी 8 लोब इंटरैक्ट होते आपको दिखती हैं। ये नोट अलग से लिख लीजिएगा, ये अपने इससे नहीं है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बताने के लिए। आप अगर सिग्मा की बात करेंगे तो ये ले लीजिए, मान लीजिए सिग्मा बॉन्ड है, एस है और पी आके जुड़ा, देखिए एक एस की और एक पी की लोब जुड़ रही, तो कितनी लोब जुड़ी, 2 की। अगर मान लीजिए डी की बात करते हैं तो ये लीजिए डी ऑर्बिटल कुछ ऐसी होती है, यहां से आके ये वाली डी इससे जुड़ेगी, तो देखो डी की एक और लोब और ये लोब बनेगा क्या, सिग्मा बॉन्ड। तो जब भी कभी 2 लोब के ओवरलैप से कोई हमारा बॉन्ड बनता है तो वो क्या होता है, वो सिग्मा बॉन्ड होता है। शायद ही आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा कैसा था, ये कितनी ओवरलैपिंग करेंगे, देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3 4, और 4 के करस्पॉन्डिंग कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। मैंने वो आपके सामने ड्रॉ कर दिया है। चलिए, these p orbital overlap sideways and forms pi molecular orbital called pi bonding। पाई बॉन्ड बनाते हैं, मैंने लिख भी दिया है। मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी, जो बॉन्ड बनता है वो लोअर एनर्जी का बनेगा, एंड
पाई स्टार ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी। ये क्या है कि मतलब एक तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगी, दूसरी उसकी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ेगी। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं वेल मैनर में डायग्राम से। आपने जब भी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी होगी वहां पे पढ़ा होगा मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। सिंपल सा है कि यहां पे हम अगर बात करते थे, सबसे बेसिक एग्जांपल्स लेते हैं कि यहां पर सबसे बेसिक एग्जांपल अपना लेते हैं कौन सा, कोई भी आप मान लीजिए इसको, जिसको हम लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। यहां पे हमारा रहेगा, ये लीजिए, यहां पे हम बनाएंगे इसकी एंटी ऑर्बिटल, ये चलिए ठीक है। ये है यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ है, इसको H1 नाम दे देते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, और इसको H1 इधर नहीं लिखते नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको Ha प्रोटॉन दे देते हैं और इसको Hb प्रोटॉन दे देते हैं, इसको Hb प्रोटॉन दे देते हैं। अब हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक होता है। इसके पास भी कितना होगा, एक होगा। हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो होती हैं इनको बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। ये जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ये कौन सी होती हैं, इनको बोलते हो आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये होती है, इसको बोलते हो एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब रियलिटी में एटॉमिक ऑर्बिटल। और जो ये वाले हैं ये कैसे हैं, इनको बोलते हो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एग्जांपल समझा रहा हूं क्यों, जिसमें आपको बेटर समझ में आएगा। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती, ये एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब अगर हाइड्रोजन एक है तो उसकी एनर्जी यहां रही होगी, और दूसरा हाइड्रोजन एक है तो वो यहां रहा होगा। जैसे जैसे दोनों अनपेयर हैं, और इनको स्टेबिलिटी कैसे मिलती है, कभी भी कोई कंपाउंड हमारा स्टेबल कब होता है, जब पेयर्ड होता है, पेयरिंग करता है, बॉन्डिंग करता है। बॉन्डिंग करने से एनर्जी रिलीज होती है और सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि मान लीजिए मेरे पास 100 जूल एनर्जी है और बॉन्ड बनाने के बाद हमने 50 एनर्जी रिलीज कर दी, 50 बची तो हमारी 50 एनर्जी रिलीज हो गई, तो मैं स्टेबल हो गया। मेरे पास एनर्जी कम है तो स्टेबल स्पीसीज बनती है। जो लोग बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो वो देखो मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं, ये करते रहते हैं। लेकिन जो थोड़े कामचोर टाइप के लोग होते हैं, आलसी टाइप के लोग होते हैं, वो क्या रहता है, आराम से चिल करके रेस्ट किया करते हैं। वही चीज है, और सारे लोग वही रेस्ट ही चाहते हैं। सब लोग स्टेबल होने चाहते हैं। जो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं वो पागल नहीं है, वो आगे इन फ्यूचर में स्टेबिलिटी हो, उनका आगे कैरियर सही हो, इसलिए वो आज काम कर रहे हैं। और जो लोग आज आलस कर रहे हैं वो आगे ऐसे ही दौड़ेंगे। जो लोग आज दौड़ रहे हैं उनकी तरह वो लाइफ टाइम दौड़ते रहेंगे। लेकिन जो आज दौड़ लिया वो आगे लाइफ टाइम आराम करेगा, रेस्ट करेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी है, ये स्टेबल होते हैं, मतलब जब बॉन्डिंग करेंगे तो ये इनकी एनर्जी रिलीज होगी और ये स्टेबल होना चाहते हैं। तो ये एक अनपेयर, एक ये अनपेयर, इनको दोनों को मिक्स करने से बनती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहां पे हम रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी को ऐसे, यहां पे एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं कि ऊपर हमारी एनर्जी बढ़ती जाती है जैसे जैसे। अब देखिए ये इससे नीचे एनर्जी आई है, इससे हमारा क्या है, इसको बेरी सेंटर बोल सकते हो, इससे एनर्जी नीचे हो रही है। और हमने देखा एरो क्या है एनर्जी का, ऊपर है कि ऊपर एनर्जी बढ़ रही है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल से अगर इस वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आएगा तो कैसी होगी, लोअर एनर्जी हो जाएगी, इसकी लोअर एनर्जी हो जाएगी। और इसका नाम क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये नॉर्मल वाले से इन जितनी पहले थी उससे भी ज्यादा एनर्जी हो गई, तो इसको बोलते हो आप हायर एनर्जी। ये कैसी हो गई, हायर एनर्जी की। और हायर एनर्जी की हो गई तो इसको क्या बोलोगे, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब जो बॉन्डिंग है उसका उल्टा कैरेक्टर दिखा रहा है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और आपने MOT में पढ़ा होगा, क्वांटम में सब समझाया जाता है कि क्यों एनर्जी डाउन होती, कैसे होता है, और केमिकल बॉन्डिंग में भी आपको समझाया जाता है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे है, और ये भी इसके कुछ रूल होते हैं कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल होंगी तो बनने वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी उतनी होंगी। देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ, कितनी हुई, 2। बनने वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितनी है, 2। और जितने इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी होने चाहिए, ऐसा नहीं कम ज्यादा। तो एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया है। अब आप बताइए एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सर 2 रह सकते हैं। तो मैंने एक ये बनाया, एक ये बनाया, और मैक्सिमम यही है, ऐसे ही रह जाएगा। सिमिलरली जब अब हम बात करते हैं, ये मैंने MOT से समझा दिया, अब बात करते हैं अपने इथाइलिन कंपाउंड की, कैसे होता है। अब देखिए इसके साथ बनेंगे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। सिमिलरली इनके पास भी वही कंडीशन होगी, इनके पास हाइड्रोजन ही होते हैं। ये लीजिए मैंने बना दिए।
अभी मैंने पढ़ा है कि एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। अब ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, जिसको हम बोल रहे हैं अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे थे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसके पास 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है एक कार्बन पे, एक इसके पास है, तो दोनों ओवरलैपिंग करेंगे और लैटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन ये वही डायग्राम है कि कुछ ऐसे, यहां पे मान लीजिए हमने p ऑर्बिटल, इतना स्ट्रक्चर इसको तोड़ लीजिए, एक इधर है CH3, मतलब CH2 एक इधर है, एक CH2 इधर है, इसके पास p ऑर्बिटल, इसके पास p ऑर्बिटल, 1 अनपेयर इसके पास, 1 अनपेयर इसके पास। वही डायग्राम मैंने यहां बनाया, देखिए 1 अनपेयर यहां, 1 अनपेयर ऐसे बॉन्डिंग कराई। तो वही चीज यहां पे हुई है, यहां पे वही हुआ है कि इसमें बना है इसकी लोअर एनर्जी। जब भी आप बात करते हो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो फेज सेम होने चाहिए। हम लोग पढ़ते क्या है कि बॉन्डिंग तभी होगी जब पॉजिटिव पॉजिटिव होगी और निगेटिव निगेटिव होगी, तभी हमारी ओवरलैपिंग होती है। इसको बोला जाता है सेम फेज में होना। ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, मतलब यहां बॉन्डिंग होगी। ये निगेटिव है तो बॉन्डिंग होगी। मतलब आपकी दोस्ती किसके साथ होती है? आपके जैसे दोस्तों से ही होती। जैसे आपके कैरेक्टर होंगे वैसे ही लगभग आपके फ्रेंड्स के होते हैं, तभी आपकी उनसे बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है और दूसरे लोगों के कंपैरिजन में वो आपके फ्रेंड बन जाते हैं, क्योंकि आपकी और उनमें सिमिलैरिटी होती है। सिमिलरली ये लोग और ये लोग सिमिलर होती है, तो इसलिए ये ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, ये और ये ओवरलैप करेंगे, तो यहां पर भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव ऊपर जुड़ते हैं और निगेटिव निगेटिव जुड़ते हैं, तो इसको बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये जो p ऑर्बिटल थी ऊपर ऊपर जुड़ा, तो अब देखिए ये ऊपर ऊपर जुड़ेगा तो किस टाइप की स्पीसीज बनाई? पॉजिटिव। नीचे निगेटिव निगेटिव वाला फेस जुड़ा तो बनाया निगेटिव। इसको पॉजिटिव और निगेटिव, ये ऑर्बिटल का शेप इस तरह क्या है, ये हम बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, वहां पे ऐसे कैसे बनता है। तो यहाँ पे ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे निगेटिव, और इसको बोल दिया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कैसे पता चला सर? ये हमको कुछ यहां से पता चला। ध्यान से देखिए, अभी मैंने बताया कि ये हमारी कैसी है, एटॉमिक ऑर्बिटल थी। एटॉमिक ऑर्बिटल से नीचे आए तो कैसी हुई? एनर्जी डाउन हुई। इसी को बोला है लोअर एनर्जी। और लोअर एनर्जी में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो यहां पे जो आई वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब जहां पे पहले थे उससे ऊपर चली गई, तो ये हमारी कैसी होंगी? हायर एनर्जी की होती है। और हायर एनर्जी की कौन सी है? ABMO, मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वही चीज मैंने यहां पे बनाई है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब होगा? जिनके साथ आपकी दोस्ती नहीं होती है, तो वो आपके फ्रेंड नहीं होते हैं। तो वहां पे आपकी उनसे थोड़ा बहुत मतलब ऐसा रहता है कि कुछ आपके बैचमेट ऐसे होंगे, कोचिंग में जहां पढ़ रहे होंगे वहां भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको नहीं पसंद करते होंगे, आप उन्हें नहीं पसंद करते होंगे। सिमिलरली ये जो देखिए इनके अपोजिट कैरेक्टर हैं, ये निगेटिव रख रहा है, ये निगेटिव रख रहा है और ये पॉजिटिव रख रहा है। ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो इनके बीच में तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, इनमें फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। उसी तरह ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इनमें भी नहीं होगी। तो ये कैसे होंगे? ये हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। ये इस फॉर्म में रहेगा। इसी की बात है। अब ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया ओवरऑल इथाइलिन की। तो इथाइलिन के लिए अगर आप बात करते हैं तो क्या बोलोगे? इसके पास फील्ड, अगर ध्यान से देखिए यहां पे अगर मैं बात कर रहा था कि इस कार्बन के पास, जैसे आप इमेजिन करिए जैसे वहां समझाया था, तो इसके पास और इसके पास एक एक ऑर्बिटल है, तो जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल होंगी उतनी ही तो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगी। तो इसके लिए मान लेते हैं एक तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे एनर्जी में, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऊपर वाली एनर्जी में बना। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक। इसके पास कितना था? एक। तो मिलके एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कहां कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? यहां पे 2 चले गए। आप कहेंगे सर 2 क्यों ऊपर भेज दे? अरे आपने बहुत सारे रूल पढ़े, ऑफ बाउ रूल पढ़ा है। उन्होंने क्या बोला था कि पहले लोअर एनर्जी में फिल करोगे, और मैंने बताया था लास्ट इसमें, ये देखिए यहां पे मैंने डायग्राम में कि एनर्जी ऊपर बढ़ती है, तो यहां पे ऊपर वाले में नहीं जाएगा। पहले दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेफर करेंगे लोअर एनर्जी में भरने के लिए, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेंगे। और 2 ही तो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों भर दिए, और ऊपर वाला हमारा पूरा वैकेंट रहेगा। यही है इसी का कंक्लूजन। यहां से हमारा निकलेगा क्या, वो मैंने नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ किया है। चलिए ये हटा दिया मैंने, उसी का कंक्लूजन यहाँ पे मैंने दिखाया है। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि विज्ञान वृक्ष आपके लिए फुल सेमेस्टर रिकॉर्डेड कोर्स लाया है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आपके यूनिवर्सिटी वाइज सीक्वेंस किया गया है सिलेबस, उसकी ऑर्डर की गई है यूनिट वाइज में, और आपको फुल कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जाता है। साथ ही साथ में आपके यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनका वीडियो सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है।
आप अगर अपनी मास्टर्स को किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हैं, अपने कैरियर को अच्छी जगह ले जाना चाह रहे हैं और केमिस्ट्री में स्कोप देख रहे हैं, तो आप CUET PG एग्जाम दीजिए, जिसके थ्रू आपको इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज, टॉप मोस्ट कॉलेजेस मिलते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह मिलती हैं CUET PG के थ्रू। तो आप इसके लिए भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। लेकिन आप में से कई बच्चों का सपना होगा IIT जाने का और वो NIT जाने का, लेकिन वो कुछ कारणवश वहां पे नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन विज्ञान वृक्ष आपके सपने को साकार करने में आपकी मदद करता है। कैसे करता है? आपको IIT जैम जैसे भारी भरकम फीस वाले कोर्सेज की फीस को नेग्लेजिबल करके बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, जिसमें हर बच्चे को कोर्स अफोर्ड हो पाए और इजी से परचेज हो पाए। मतलब किसी भी कारणवश बच्चा पीछे न रह जाए सिर्फ और सिर्फ पैसों के कारण। बहुत ही मिनिमम अमाउंट में IIT जैम जैसे सिलेबस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ इतने अच्छे एग्जाम्स के साथ ही साथ कोर्स के साथ में आपको दी जाती है टेस्ट सीरीज, जिसमें आप ओवरऑल ऑल इंडिया लेवल पे अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया लेवल पे वो हमारी टेस्ट सीरीज कराई जाती है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं। साथ ही साथ में एक चीज़ और होती है कि जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं, टेस्ट वगैरह देते रहते हैं, तो जो रियल टेस्ट होता है उससे पहले यहाँ पे जब टेस्ट देते रहते हैं तो आप इतने हैबिचुअल हो चुके होते हैं उस चीज़ से, जब रियल टाइम पे आप बैठ के एग्जाम देंगे ना, आपको लगेगा कि मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूं। तो इतना कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, मतलब इतना आसानी से हैंडल कर लेंगे कि जो कि एग्जामोफोबिया वर्ड होता है, एग्जाम में जाके स्ट्रेस अरे कैसे करेंगे ये वो, तो वो आपका एग्जामोफोबिया दूर हो जाता है ड्यू टू लॉट ऑफ नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज ऑफ CUET और IIT जैम जो आपने पहले लगा रखी हैं। लेकिन अगर आप मास्टर के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं या मास्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपके लिए IIT जैम और CSIR नेट, IIT गेट और CSIR नेट जैसे एग्जाम आपके लिए हैं। IIT गेट में अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक आती है तो आपको मिलता है गवर्नमेंट जॉब का अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे, वो भी छोटी मोटी जॉब्स नहीं, ऐसी जॉब्स जहां पे लोगों का जाने का सपना होता है। इसरो, DRDO, बार्क, ONGC, घेल, बेल, इस तरह की रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशंस में आपकी डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे जॉब मिलती, जहां पे लोगों को जाने का सपना होता है, वहां पे आप जॉब कर सकते हैं IIT गेट को क्वालिफाई करके। लेकिन किसी कारणवश आपकी नॉलेज नहीं अच्छी रही, आपने तैयारी नहीं अच्छी हो पाई, आपकी रैंक नहीं आई, तो आप IIT गेट में जॉब नहीं मिली, तो आप क्या कर सकते हैं? आप किसी भी IIT से MTech कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मास्टर्स पहले ही कर रखी है तो IIT से PhD कर सकते हैं। ड्यूरिंग द PhD आपको मिलती है फेलोशिप, और इवन MTech में भी आपको थोड़ी बहुत फेलोशिप मिलती है। फेलोशिप मतलब स्कॉलरशिप आपको गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। लेकिन आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो टीचिंग करना चाह रहे होंगे, उनका पैशन टीचिंग होगा, तो टीचिंग के लिए एग्जाम कंपलसरी होता है CSIR नेट, जिसको आपको क्रैक करना होता है। और अगर आप CSIR नेट क्रैक करते हैं तो आप इंडिया में कहीं भी टीचर बनने के एप्लीकेबल हो जाते हैं, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, रिसर्च इंस्टीट्यूट हो या कोई भी कॉलेज हो। साथ ही साथ में CSIR नेट के अगर आप GRF क्वालिफाई करते हैं तो आप कहीं भी जाके एडमिशन ले लीजिए, PhD में अपना इनरोलमेंट करा लीजिए, तो वहाँ से आपको मिलती है भारी भरकम फेलोशिप, वो भी कॉन्टिन्यूअस 5 ईयर तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो आप तुरंत जाइए विज्ञान वृक्ष ऐप डाउनलोड करके, अपने अकॉर्डिंग जिस बैच को परचेज करना है तुरंत परचेज करके साथ ही साथ में अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करिए। चलिए, हम लोग देख रहे थे यहाँ पर कैसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डायग्राम देखा। यहाँ पे हमने सीखा कि कैसे इसमें जो होता है कि फील्ड, यहाँ पे क्या आया? फील्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर आई और हमारा इम्पटी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर रही। नीचे वाली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है, ऊपर वाली एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये तो फिल है तो इसको बोलोगे फील्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये इम्पटी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके सामने मैंने ड्रॉ कर दी है। जैसे ही इसको देखेंगे तो अब हम इसके कंक्लूजन क्या निकाले हैं, इसको आप पढ़ लीजिए। द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स MO पाई, क्योंकि पाई बॉन्ड ही बन रहा है तो उसकी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो नीचे दिखाए थे, जो 2 इलेक्ट्रॉन है, हैज लोअर एनर्जी देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलिए देखिए, यहाँ पे पाई की जो बॉन्डिंग है इसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी? आप खुद बताइए, मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे इसकी एनर्जी ऊपर क्या होती है? ऊपर एनर्जी इंक्रीज होती रहती है। अगर एनर्जी ऊपर इंक्रीज हो रही होगी, तो बॉन्डिंग वाली जो जहां से न्यूट्रल थे, न्यूट्रल वाले से इनकी एनर्जी डिक्रीज हुई और इनकी एनर्जी इंक्रीज हुई क्योंकि ऊपर एनर्जी बढ़ रही है। तो बॉन्डिंग वालों की एनर्जी कम है, एंटी
एंटी बॉन्डिंग वालों की सबसे ज्यादा, और जहां से आए हैं जिनको आप एटॉमिक ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं उनकी मॉडरेट है या बीच में है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि आपका bonding have a lower energy than anti-bonding molecular orbital. As a result, 2 electron in the 2p orbitals will be present in the lower bonding molecular orbital of ethylene। अभी मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों कहाँ फिल होंगे जाके इसमें, और दोनों ही क्यों होंगे, एक नीचे एक ऊपर क्यों नहीं गए, क्योंकि हम सबसे पहले अकॉर्डिंग टू अफबाउ रूल लोअर एनर्जी ऑर्बिटल आर फिल्ड अर्लियर देन हायर एनर्जी ऑर्बिटल, इसीलिए 1s पहले भरते हो फिर 2s भरते हो फिर 2p भरते हो, ऐसा नहीं 2s बाद में भरो 2p पहले भर दो, सिंपल सी चीज है, ये तो आपको बेसिक आइडिया इतना पता ही है। फिर एज ए रिजल्ट द 2 इलेक्ट्रॉन इन द 2p ऑर्बिटल विल बी प्रेजेंट इन द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ इथाइलिन। ये तो हमने देखा। इन ब्रीफ इथाइलिन हैज ए फील्ड, समझिए इथाइलिन हैज ए फील्ड पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब जो नीचे मैंने दिखाया फील्ड था, एंड ऑफ लोअर एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि लोअर एनर्जी है सो शेडेड, देखिए मैंने शेड करके भी दिखाया था यहाँ पे शेड करके, और ये अनशेडेड है, हायर एनर्जी में है और इसको एंटी बॉन्डिंग बोलेंगे और वो भी इम्पटी है, यही लाइन पूरी लिखी हुई है। एंड एन इम्पटी पाई स्टार, मतलब पाई स्टार का कहने का मतलब होता है ये एस्ट्रिक का सिंबल होता है, और पाई स्टार बोलते हो एम्पटी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। सोन अनशेडेड मैंने दिखाया, अनशेडेड उसमें शेड नहीं किया है, हैविंग हायर एनर्जी, नॉर्मल से एनर्जी बढ़ जाती है। दीज 2 ऑर्बिटल ऑफ इथाइलिन ओवरलैप विद एप्रोप्रिएट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल एटम। अब बात कहां पे आ रही है कि ये तो हमने देख लिया इथाइलिन तैयार हो गई, लेकिन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये तो ऑर्गेनिक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड देख रहे हैं, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। बट ऑर्गेनोमेटेलिक में ऑर्गेनिक पार्ट पढ़ना भी कंपलसरी था, तो हमने यहाँ देख लिया कि इथाइलिन की कंपोजिशन कैसी है, कैसे उसका स्ट्रक्चर और उसमें कैसी बॉन्डिंग है। अब बात करते हैं वो मेटल से कैसे लिंक होगा, वही चीज है कि इनकी 2 ऑर्बिटल हमें मिल गई, ये लीजिए यहाँ पे पाई फील्ड और ये हमारा अनफील्ड, ये पाई स्टार हायर एनर्जी का, ये पाई, तो ये लोअर एनर्जी का फील्ड पाई है और हायर एनर्जी का पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो भी अनफिल्ड है। तो ये अब किससे जुड़ेगा, ये जुड़ेगा मेटल से, और मेटल से कैसे जुड़ेगा, मेटल से 2 तरीके से, कि मेटल के पास यहाँ पे हम बात करते हैं मेटल की वैकेंसी, यहाँ पे बात करते हैं कुछ ऐसे होगी, यहाँ पे हम ऑर्बिटल बना लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो मेटल के पास होगी वैकेंट ऑर्बिटल, मेटल के पास होगी वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये जो पाई की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब यहाँ पे अगर ये दिखा दिए हैं तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये जो पाई डेंसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन है वो मेटल को ऐसे ट्रांसफर करेगी। और यहाँ पे अभी हमने देखा कि इसके पास क्या था, पाई स्टार ऑर्बिटल है जिसमें पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव और यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये रहा पाई स्टार ऑर्बिटल। ऐसे ही तो बनते हैं, ये देखिए पाई स्टार ऐसे सिग्मा वाले ये है, इसी से हमने डोनेशन की है किसको, मेटल को, तो मेटल को यहाँ से डोनेट करेंगे। और ये वैकेंट है, क्यों, क्योंकि अभी तो बोला है ये एम्प्टी है, ये फील्ड है, तो ये तो किसी को डोनेट करेगी, लोन पेयर टाइप का, तो ये तो डोनेट कर देगी, लेकिन ये क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं मेटल के लिए, तो यहां पर इसको हटा देते हैं, चलिए यहाँ पे मेटल, तो पहले तो ये अपनी जो फील्ड वाली थी वो मेटल को देगा, फिर जो मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें बैक डोनेट करती है, वर्ड याद रखिएगा, यहाँ पर क्या करती है, बैक डोनेट करती है इसकी वैकेंट ऑर्बिटल में। तो यहाँ से तो सिग्मा और यहाँ से पाई बॉन्ड बनता है। अब ये बात यहाँ पे है कि क्या बोल रहा है कि जो हमारी इथाइलिन है उसकी जो ऑर्बिटल्स हैं वो मेटल की एप्रोप्रिएट एनर्जी, ऐसा नहीं है कि मेटल की इधर हो और हमारी कार्बन, मान लीजिए हमारे कार्बन की इधर बॉन्ड हो और हमारे मेटल की इधर हो, तो इसमें कैसे बॉन्डिंग होगी, ऐसे तो होना चाहिए, मतलब एप्रोप्रिएट एनर्जी की डायरेक्शन की ऑर्बिटल होंगी जो ओवरलैप होके हमको बॉन्डिंग देंगी मेटल ओलेफिन की। वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और हम लोगों ने यहाँ पे पूरा कंप्लीट किया अपना मेटल में बॉन्डिंग कैसे होनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट करके देख लेंगे कि ओवरऑल मेटल ओलेफिन बॉन्डिंग कैसे होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।